हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो हमारी कंट्री में चेंजेस लेके आ रहे हैं। हमारी जो है टेक्सटाइल मिल्स के बारे में बात की थी हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में। देन उसके बाद में जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में भी बात की थी। राइट, एंड अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें हम देख चुके थे कि जो लोकल जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं या फिर जो नेटिव्स हैं, उन्हें जो है अब ये सिविलाइज्ड करना चाहते हैं। कि ये बोलते हैं कि जो इंडियंस थे वो जो है सिविलाइज्ड नहीं है, तो इन लोगों को अब जो है वो सिविलाइज्ड करना चाहते हैं, इन लोगों को अब जो है वो एजुकेट करना चाहते हैं। राइट, तो इसके लिए जो है उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो है एक ओरिएंटलिज्म का एक ट्रेंड जो होता है वो स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो कुछ ब्रिटिशर्स थे, राइट, वो ही जो है हमारे इंडिया के जो ओल्ड टेक्स्ट हैं, राइट, चाहे वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो जो है मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो इन टेक्स्ट से जो है वो काफी ज्यादा एक तरह से वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि इंडिया की पास्ट में जो है एक पास्ट की जो ग्लोरी थी वो जो है इंडिया लॉस्ट कर चुका है, तो उसे जो है ये रीगेन कर सकते हैं। राइट, जो इंडियंस है वो इसे रीगेन कर सकते हैं। तो एक तरह से अब ये जो ओरिएंटलिस्ट थे ये क्या करते हैं कि जो पुराने टेक्स्ट थे हमारे इंडिया के, इनको जो है वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनको जो अच्छे से वो समझना स्टार्ट कर देते हैं, सो डैट कि जो इंडियंस को इंडिया की जो पास्ट है, राइट, जो इंडिया का जो पुराना कल्चर है उसके बारे में जो है दोबारा से याद करवाया जाए। ऐसा ये चाहते थे। एंड एक तरह से ये इंडियंस के मन में जो है अपनी जगह बनाना चाहते थे कि जो है हम आपके जो धर्म है, आपके जो टेक्स्ट है उसमें जो है हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा जो है ये दिखाना चाहते थे। राइट, तो ये बोलते हैं कि अगर लोगों को सिविलाइज करना है तो हमें जो है इनके जो ओल्ड टेक्स्ट है या फिर जो एंशियंट टेक्स्ट है उनको ही जो है उसका ही जो है हमें यहाँ पे सहारा लेना चाहिए। राइट, डेट इज वाई जो है ओरिएंटलिज्म का एक नया ट्रेंड जो है वहां पे स्टार्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो ओरिएंटलिज्म को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे वो जो है ओरिएंटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जो है जो मॉडर्न एजुकेशन है, राइट, वो जो है इन लोगों को अब जो है देनी चाहिए, इन लोगों को जो है मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू जो है एजुकेट करना चाहिए, नई जो एक तरह से मोरालिटी होती है वो इनके बीच में हमें जो है लानी चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। जिसकी वजह से अब जो है जो ओरिएंटलिस्ट विजन था उसका क्रिटिसिज्म जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद में जो है ब्रिटेन से एक वुड डिस्पैच भी आता है नई जो एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे लागू करने के लिए। राइट, इसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। क्या था यहाँ पे वुड डिस्पैच के बीच में, वुड डिस्पैच का जो है नेम वो वुड डिस्पैच क्यों पड़ा था, उसके बारे में देखते हैं। सो द ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट मीन जो ईस्टर्न यहाँ पे हमारा पास्ट था, हमारी जो कंट्री है, राइट, उसका जो पास्ट था उससे जो है वो एक तरह से वो बोलते हैं कि हमें जो दोबारा से उसे जो है उखाड़ना नहीं चाहिए, उसे जो है एक तरह से दबे रहना चाहिए यहाँ पे। सो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो ओरिएंटलिस्ट विजन जो था लर्निंग का उसे वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। कि वो ये बोलते हैं कि जो ईस्ट की नॉलेज है, मीन हमारे जो इंडियंस हैं उनकी जो नॉलेज थी, जो पुरानी जो टेक्स्ट हैं उनमें जो है काफी गलतियां हैं, एंड उसमें जो लॉजिक यहाँ पे दे रखे हैं वो अनसाइंटिफिक है। तो जो ईस्टर्न लिटरेचर है, मीन जो इंडिया का लिटरेचर है वो नॉन सीरियस है एंड वो लाइट हार्टेड है। सो वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे अपने पैसा खर्च रहे हैं, ओरिएंटलिज्म के पीछे जो है अपना टाइम भी वो स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए गलत चीज होगी कि जो है एक अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज या फिर लिटरेचर को इनकरेज करना, इतना एफर्ट जो है इन चीजों को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे डालना, ये जो है ब्रिटिशर्स जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इनमें से जेम्स मिल जो है वो एक ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया था। तो ब्रिटिश एफर्ट्स जो थे यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि वो जो है ब्रिटिशर्स के जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो नेटिव्स चाहते हैं, राइट, कि जो यहाँ के लोकल लोग चाहते हैं वही हम जो है उन्हें समझाएं, ऐसा नहीं है। हमें जो है एक तरह से जो चीज उनके लिए सही है वो यहाँ पे लानी होगी, ऐसा जो है जेम्स मिल का एक तरह से विचार थे उनके।
सो वो बोलते हैं द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। वो बोलते हैं कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि जो चीज यहाँ पे यूजफुल है एंड जो चीज प्रैक्टिकल है वो चीज हमें जो है इन लोगों को समझानी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि इंडियंस जो हैं उन्हें साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस जो यहाँ पे वेस्ट में हो रहे हैं उसके बारे में नॉलेज हमें जो है प्रोवाइड करवानी होगी। ओके, रेदर देन दी पोइट्री एंड जो पुराना लिटरेचर है उसे छोड़ देना चाहिए। सो बाय द 1830s, तो अब जो ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो अटैक था ये वाला, राइट, वो जो है और भी ज्यादा शार्पर हो जाता है। आई मीन जो और भी कई ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कि एक तरह से ओरिएंटलिस्ट जो थे, राइट, उन्हें एक तरह से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अटैक इन द सेंस कि जो है वो इसे जो है नकारना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल जो क्रिटिक थे इनमें से वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकुले। एंड वो बोलते हैं कि इंडिया एक जो है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है एंड इसे जो है सिविलाइज्ड करने की जरूरत है। तो जो ईस्टर्न नॉलेज है, राइट, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई मीन जो इंडिया की जो पुरानी नॉलेज है, इंडिया का जो एंशिएंट पास्ट है, उस नॉलेज को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो इंग्लैंड की एक तरह से नॉलेज है या फिर जो एजुकेशन है वो जो है इंडिया की एजुकेशन यहाँ पे इसे मैच नहीं कर सकती है। तो वो बोलते हैं कि गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, मीन अगर एक लाइब्रेरी में जाएं एंड जिसमें जो है ओनली यूरोपियन बुक्स ही हों एंड उसकी एक शेल्फ को ही अगर पर्सन पढ़ ले तो वो जो है एक तरह से वो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगी जो कि इंडियंस का लिटरेचर जो है कभी नहीं प्रोवाइड करवा सकता है। ऐसा उनका मानना था मैकुले का। तो वो बोलते हैं कि पब्लिक मनी को यहाँ पे जो है वेस्ट करना छोड़िए आप, एंड जो है एक तरह से जो ओरिएंटल लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए जो पब्लिक मनी यहाँ पे यूज हो रही थी उसे आप जो है छोड़िए। एंड ये जो है किसी भी प्रैक्टिकल यूज की नहीं है जो इंडिया की पुराने जो टेक्स्ट हैं। सो क्या था यहाँ पे, काफी एनर्जी के साथ, काफी पैशन के साथ अब जो मैकुले हैं वो ये एम्फेसाइज करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने की यहाँ पे जरूरत है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ के लोगों को पढ़ानी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अगर जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी इंडियंस को, तो वो जो है वर्ल्ड का सबसे जो फाइनेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसे वो जो है पढ़ने के काबिल हो सकेंगे, राइट। सो इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। तो अगर वो इंग्लिश को जो है जान लेंगे, इंग्लिश की उन लोगों को नॉलेज होगी, तो वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी यहाँ पे नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो साइंस एंड फिलोसफी में यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में जो है वो अवेयर रहेंगे, राइट। सो टीचिंग ऑफ इंग्लिश could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture। तो अगर हम इंग्लिश टीच करेंगे इंडियंस को तो इसके थ्रू जो है वो सिविलाइज्ड बन सकते हैं, उनका टेस्ट, उनका वैल्यूज एंड उनका जो कल्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा इनका मानना था। तो ये जो है पिटिशंस डालते हैं मैकुले जो है, तो इनके मिनट्स को जो है फॉलो करके एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 का जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि इंग्लिश जो है इसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर दी हायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। एंड ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे बनाए थे, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कलकत्ता में मदरसा बनाया गया था, एक संस्कृत कॉलेज बनाया गया था बनारस में। तो इस तरह के जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे पास्ट वाले लिटरेचर को पढ़ाते थे, तो उन्हें जो है प्रमोट करना यहाँ पे बंद करना होगा, राइट। सो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डार्कनेस जो है वो फैलाते हैं। एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अब जो है यहाँ पे स्कूल्स के लिए प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। एंड ये चीजें जो है यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के अंडर जो है वो चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो इंग्लिश को जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होता है, राइट, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे जो है इसे सेट कर दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है कुछ डेफिनेशन दे रखी है। लाइक मुंशी क्या होता है, मुंशी जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, टीच कर सकता है पर्शियन लैंग्वेज को। दूसरा वर्ड है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर एक ऐसी टर्म है जो कि मोस्टली जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, राइट, लोकल लैंग्वेज को जो है दूसरे वर्ड में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज भी बोला जाता है,
राइट। जैसे जिस तरह से अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी ये जो है एक तरह से वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं, राइट। सो एजुकेशन फॉर द कॉमर्स। तो अब क्या रहता है इसके बाद में, और क्या डेवलपमेंट यहाँ पे एजुकेशन में होती है। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लंदन में जो है वो एक एजुकेशनल डिस्पैच जो होता है वो यहाँ पे भेजते हैं भारत में, टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच आता है। कुछ एजुकेशनल डिस्पैच मीनिंग यहाँ पे एक ग्रुप आता है यहाँ वहाँ के मेंबर्स का, राइट, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। तो इशूड बाय द चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो वहां पे जो चार्ल्स वुड थे, राइट, वो जो है क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने जो है ये भेजा था। तो दैट इज वाई ये जो डिस्पैच यहाँ पे आया था इसे जो है वुड डिस्पैच का जो है नाम दे दिया गया था। चार्ल्स वुड के नेम से वुड उठाया था इन्होंने, एंड वुड्स डिस्पैच जो है वो इन्होंने इसे नाम दे दिया था, राइट। तो अब जो है यहाँ पे इसमें क्या लिखा था कि एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की फॉलो की जाएगी इंडिया में। तो इसमें ये बोलते हैं दैट वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, कि यूरोपियन लर्निंग के जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है, राइट, एज ओपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज। इसे जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया था इस एजुकेशनल डिस्पैच के अंडर। एंड वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज क्या है डिस्पैच का, वो बोलते हैं कि जो एक तरह से अगर यहाँ पे यूरोपियन लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है तो सबसे प्रैक्टिकल यूज क्या होगा इस तरह के लर्निंग है, वो जो है इकोनॉमिक, हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक वे में जो लोग हैं वो ज्यादा यहाँ पे एजुकेट हो जाएंगे। So, European learning itself would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. तो यूरोपियन लर्निंग के थ्रू जो यहाँ के इंडियंस है वो ये समझ जाएंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपेंड करने के जो है क्या एडवांटेजेस हैं, एंड एक तरह से इंडिया में हमारी जो कंट्री है उसमें रिसोर्सेज को डेवलप करने की भी कितनी जरूरत है। इस तरह की चीजों को जो कि इकोनॉमिक चीजें होती हैं इसे समझने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो यूरोपियन तरीके जो है लाइफ के वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने होंगे। इसके थ्रू जो है उनके टेस्ट, उनके डिजायर्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, एंड जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गुड्स हैं, राइट, ब्रिटिश गुड्स जो है उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। एक्चुअल में एट द एंड वो तो फायदा अपना ही सोच रहे थे, तो वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनका तौर तरीके यहाँ पे चेंज हो जाए रहने के, राइट, उनकी जो एक तरह से टेस्ट है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएं, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन चीजों को छोड़कर ब्रिटेन से बनी हुई जो चीजें जो है उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे। तो एट द एंड वो जो है अपना फायदा ही सोच रहे थे उस समय में, एक्चुअल में, राइट। So for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in the Europe, and Wood Dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. तो ऐसा भी बोला जाता है Wood Dispatch में कि जो मॉरल कैरेक्टर्स हैं इंडियंस के वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, एंड वो जो इंडियंस है वो ज्यादा ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हो जाएंगे। उनका ये मानना है कि इंडियंस जो है वो ट्रूथफुल नहीं थे, वो ऑनेस्ट नहीं थे, एंड इस तरह से जो है जब वो ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट बन जाएंगे तो उन लोगों को जो है वो सिविल सर्वेंट्स के तौर पे भी हम जो है हायर कर सकते हैं। कंपनी को जो है एक प्रॉपर सिविल सर्वेंट जो होता है, जो कि ट्रस्टेड होता है एंड जो कंपनी के ऊपर विश्वास करेगा, इस तरह का सिविल सर्वेंट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो वो बोलते कि ईस्ट का जो लिटरेचर है उसमें जो है काफी ज्यादा एरर्स हैं, एंड वो जो है एक तरह से ड्यूटी एंड कमिटमेंट जैसी जो चीजें होती हैं वो जो है एक तरह से इन लोगों में जो है वो सेंस नहीं भर सकता है। ओके, एंड ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल्स यहाँ पे चाहिए वो भी यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकेंगी विद द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट। तो क्या होता है, फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, इस डिस्पैच को फॉलो करते हुए कई सारे नए जो मेजर्स होते हैं वो ब्रिटिश में जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के वो यहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, सो टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन, की जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं जो कि एजुकेशन के रिलेटेड होंगे। एंड एक तरह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए भी कई स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं इस एजुकेशन
डिस्पैच के बाद में, जो वुड डिस्पैच यहाँ पे आया था उसके बाद में जो है ये चीजें यहाँ पे ली जाती हैं, ये मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं एजुकेशन के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए भी स्टेप्स यहाँ पे उठाए जाते हैं। तो जब यहाँ पे 1857 में सिपोय रिवोल्ट हुआ था, राइट, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था मेरठ एंड दिल्ली में, उस समय में जो है यूनिवर्सिटीज बन रही थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में भी। एंड इवन अब जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, जो लोकल स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, उसे भी चेंज करने के लिए अटेम्प्ट्स जो है वो यहाँ पे किए जा रहे थे, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक एंड उसमें हम देखेंगे कि अब जो स्कूल एजुकेशन है, जैसे ये मदरसा से होते थे या फिर जो एक तरह से लोकल स्कूल हो गए, राइट, उनमें जो है क्या चेंजेस यहाँ पे लाए जाते हैं, उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव